हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, यदि आप आर्मी अग्निवीर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के प्रैक्टिस सेट में दोस्तों रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। सीरीज का सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। सीरीज की पहली संख्या 2 है, उसके बाद दोस्तों 5 हो गई संख्या, उसके बाद 11, 11 के बाद 23, 47 और लास्ट में हमें बताना है। ध्यान दीजिएगा, 2 से दोस्तों यहाँ पे हुआ है 5, यानी कि लगभग दुगना हुआ है। 5 से 11 लगभग दुगना हुआ है। 11 से 23 दुगना हुआ है। 23 से 47 लगभग दुगना हुआ है। दुगना का मतलब दोस्तों यहाँ पे हम लोग गुणा कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, सीरीज की पहली संख्या दोस्तों 2 है, उसके बाद 5 हो गई संख्या, 5 के बाद 11, 11 के बाद दोस्तों 23, 23 के बाद 47 और लास्ट में हमें बताना है। ध्यान दीजिएगा, 2 से दोस्तों 5, यानी यहाँ पे हुआ है गुणे 2 प्लस 1, यानी 2 में दोस्तों 2 गुणा कर देंगे हो जाएगा 4 और उसी में दोस्तों 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5। 5 से दोस्तों 11, यानी गुणे 2 प्लस 1 हुआ है। 11 से दोस्तों 23, तो 11 दूनी हो जाएगा 22 और उसी में दोस्तों 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23 से दोस्तों 47, तो 23 में गुणा कर देंगे 2 का, कितना हो जाएगा 46 और उसी में दोस्तों 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो बताइए आगे क्या हो जाएगा। हमारा पैटर्न दोस्तों यहाँ पे क्या बना, गुणे 2 प्लस 1, गुणे 2 प्लस 1, गुणे 2 प्लस 1, गुणे 2 प्लस 1। तो आगे भी क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा गुणे 2 और दोस्तों प्लस 1, यानी कि 47 गुणे 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 47 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 94, 94 और दोस्तों 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 95। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 95 हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों क्या है, यदि एप्पल को ये लिखा जाता है तो ऑरेंज को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों क्या है, एप्पल है, यानी कि ए है, उसके बाद दोस्तों पी है, उसके बाद पी है, उसके बाद दोस्तों एल है, एल के बाद ई है। इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है CRRNG, यानी CRR और दोस्तों N और यहाँ पे G। चलिए नंबरिंग कीजिए। ABCD में दोस्तों A आता है पहले नंबर पर, P आता है 16 नंबर पर, P आता है 16 नंबर पर, L आता है 12 नंबर पर और E आता है दोस्तों 5 नंबर पर। उसी प्रकार से C आता है 3 नंबर पर, R आता है 18 नंबर पर, R आता है 18 नंबर पर, N आता है 14 नंबर पर और दोस्तों G आता है 7 नंबर पर। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 1 से दोस्तों 3 हुआ है, यानी यहाँ पे हुआ है +2। 16 से दोस्तों 18 प्लस 2 हुआ है, 16 से दोस्तों 18 प्लस 2 हुआ है, 12 से दोस्तों 14 प्लस 2 हुआ है और 5 से दोस्तों 7 प्लस 2 हुआ है, यानी कि सभी अक्षरों में दोस्तों +2 +2 +2 यहाँ पे किया गया है। हमें किसका बताना है, ऑरेंज का बताना है, यानी ORANG और दोस्तों E। चलिए नंबरिंग कर लीजिए। देखिए, O आता है दोस्तों 15 नंबर पर, R आता है 18 नंबर पर, A आता है 1 नंबर पर, N आता है 14 पर, G आता है 7 पर, E आता है दोस्तों 5 नंबर पर। सभी में क्या होगा, 2 जोड़ेंगे तो 15 और 2 दोस्तों कितना हो जाएगा 17, 17 नंबर पे कौन आएगा, क्यों आएगा। 18 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 20, 20वें नंबर पे कौन आएगा, T आएगा। 1 में दोस्तों 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, 3 नंबर पे कौन आएगा, C आएगा। 14 में दोस्तों जोड़ेंगे हम लोग यहाँ पे 2 को, कितना हो जाएगा 16, 16 नंबर पे कौन आएगा, P आएगा। 7 में दोस्तों 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, 9 नंबर पे कौन आएगा, I आएगा। 5 में दोस्तों 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, 7वें नंबर पे कौन आएगा, G आएगा। यानी कि हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, QTCPIG, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों हमारा एनालॉजी का है। ध्यान दीजिएगा, कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर पैटर्न को पूरा करेंगे। 18 का अनुपात दिया है 306 से, तो 25 का अनुपात हमें बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, 18 का अनुपात दिया दोस्तों 306 के साथ में, ठीक है। तो हमें किसका बताना है, 25 का अनुपात हमें बताना है। देखिए ऐसे सवालों को हम लोग कैसे हल करते हैं। देखिए पहली संख्या से हम लोग बनाते हैं दोस्तों दूसरी संख्या। तो देखिए 18 क्या है, छोटी संख्या, 306 क्या है दोस्तों, बड़ी संख्या है।
तो जब भी दोस्तों छोटी संख्या से बड़ी संख्या बन जाए तो या तो गुणा कॉन्सेप्ट लगाएंगे या फिर दोस्तों स्क्वायर का या फिर दोस्तों क्यूब का। तो बताइए 18 में किसका गुणा कर देंगे 306 हो जाए, तो आप कहेंगे ऐसे तो हमें मालूम नहीं है, तो आप लोग स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाइए। क्या 18 के स्क्वायर के आसपास ये है, आप कहेंगे 18 के स्क्वायर कितना होता है 324, तो यानी 306 यानी उसके आसपास है। तो यहाँ पे क्या किया गया है दोस्तों, देखिए यहाँ पे सबसे पहले 18 का वर्ग कर दिया गया है। 18 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 324, हमें तो लाना है 306, तो यानी कि 324 में कितना घटा देंगे 306 हो जाए, आप कहेंगे 18, यानी कि जिसका स्क्वायर किया गया है उसी को दोस्तों यहाँ पे घटा करके 306 लाया गया है। तो हमें किसका बताना है, 25 का हमें बताना है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 गुणे 25 यानी 625, और दोस्तों जिसका स्क्वायर किए हैं उसी को हम लोग घटा देंगे। तो 625 में से दोस्तों 25 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। क्या 600 किसी ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों हमारा दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। एक निश्चित स्थान से ऋतु 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाती है, फिर दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है, उसके बाद दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चलती है। बताइए कि वह आरंभ से कितनी दूरी पर और वहां से कि उसकी दिशा कौन सी है। यानी कि दूरी और दोस्तों दिशा दोनों हमें यहाँ पे बताना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है, तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे मैप को। तो ये रहा दोस्तों हमारा मैप का दोस्तों ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु के ठीक ऊपर उत्तर दिशा होती है, ठीक नीचे दक्षिण दिशा होती है, दाहिने हाथ की तरफ में होती है पूर्व दिशा और बाएं हाथ की तरफ में होती है दोस्तों पश्चिम दिशा। अच्छा यहाँ पे दोस्तों क्या है, देखिएगा दायां है, तो दायां का मतलब क्या होता है, घड़ी की सुई की दिशा में कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। चलिए क्वेश्चन को हल कीजिए। यहाँ पे क्या है, एक निश्चित स्थान से ऋतु 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाती है। तो ये मान लीजिए कि यह है स्टार्टिंग पॉइंट यानी शुरुआत का ए पॉइंट, और यहाँ से दोस्तों 30 किलोमीटर अंदाजे से हम लोग इसको चला देते हैं उत्तर की ओर। उसके बाद क्या करती है, दाएं मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है। तो उत्तर का दायां क्या हो जाएगा, दायां का मतलब क्या होता है, घड़ी की सुई की दिशा में यानी इस साइड में कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो यानी उत्तर का दोस्तों दायां क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। और कितना चलेगी, तो ये चलेगी दोस्तों 15 किलोमीटर। उसके बाद क्या करती है, फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 30 किलोमीटर चलती है। दायां का मतलब दोस्तों क्या होता है, घड़ी की सुई की दिशा में यानी इस साइड में ऐसे घूमेगी, या इसका मतलब क्या होगा, नीचे की ओर कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। यानी पूरब का दायां दोस्तों क्या हो जाएगा, दक्षिण, और कितना चलेगी, तो ये चलेगी दोस्तों 30 किलोमीटर। और मान लीजिए कि यह पॉइंट बी यहाँ पे पहुँच गई है। अब दोस्तों हमें क्या बताना है कि बताइए कि वह आरंभ स्थान से कितनी दूरी पर है। यानी कि दोस्तों ए से बी के बीच की दूरी हमें बतानी है। ध्यान दीजिएगा, ए से बी के बीच की दूरी हमें बतानी है। देखिए ये वाली दूरी दोस्तों कितनी है, 30, ये वाली दूरी कितनी है, 30, यानी कि ये दोनों दूरियां दोस्तों क्या समान हैं, यानी कि 90 डिग्री पर मुड़ी है। इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या समान है, तो यानी कि ये वाली दूरी कितनी है 15, तो नीचे वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी दोस्तों 15 किलोमीटर। अच्छा अगर उसे ए से दोस्तों बी चलना होगा तो किस दिशा में चलना होगा बताइए, और वहाँ से उसकी स्थिति क्या है, यानी ए से दोस्तों बी चलेगी तो किस दिशा की ओर चलेगी, इसके लिए हम लोग चलेंगे बिल्कुल मध्य पॉइंट पर। तो बताइए वही दिशा कौन सी है, ये है दोस्तों पूरब। इसका मतलब दोस्तों ए से बी चलना होगा तो उसे चलना होगा दोस्तों 15 किलोमीटर, और किस दिशा की ओर, तो ये चलना होगा दोस्तों पूरब की ओर, यानी पूर्व की ओर, इसका मतलब ईस्ट की ओर। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों क्या है, 5 + 3 = 28, 7 + 2 = 59, तो 6 + 3 बराबर क्या होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 5 + 3 बराबर दोस्तों यहाँ पे 28 हो गया है। उसके अलावा 7 + 2 = 59 हो गया है। तो बताइए, देखिए 5 + 3 से दोस्तों हमें बनाना है 28, तो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। 5 और यहाँ पे 3 है, 28 कैसे बनेगा। तो देखिए दोस्तों 5 और 3 में क्या है, 5 है 3 है, तो सबसे पहले क्या किया गया है, 5 में से दोस्तों 3 घटाया गया है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2। और उसके बाद दोस्तों 5 और 3 को आपस में जोड़ दिया गया है, तो कितना हो गया है 8, और इसी को दोस्तों लिख दिया गया है 28 लिख दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 7 और 2 से दोस्तों 59 बनाया गया है, तो सबसे पहले 7 - 2 किया गया है, तो कितना हो गया है 5। उसके बाद दोस्तों 7 और 2 को आपस में जोड़ दिया गया हो गया है 9,
5 और 9 से दोस्तों बन गया है 59 बन गया है। तो किसका बताना है? 6 + 3 का बताना है। तो 6 + 3 का मान कितना हो जाएगा? देखिए सबसे पहले 6 - 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। और उसके बाद दोस्तों 6 + 3 कितना हो जाएगा? 9। और 3 और 9 से दोस्तों क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 39। 39 किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों हमारा रक्त संबंध का है, यानी कि ब्लड रिलेशन चैप्टर का है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुमित का परिचय देते हुए रमेश ने कहा, वह मेरे भाई की पत्नी के पिता का पुत्र है। सुमित का रमेश के साथ क्या संबंध है? यानी इस सवाल में हमें ये बताना है कि सुमित रमेश का क्या लगेगा, वही हमें यहाँ पे बताना है। देखिए सुमित का परिचय देते हुए कौन कह रहा है? रमेश कह रहा है, वह मेरे भाई की पत्नी। किसके भाई की पत्नी? रमेश के भाई की पत्नी। तो मान लीजिए कि यह दोस्तों रमेश, तो रमेश का मान लीजिए कोई होगा भाई, और उसी भाई की दोस्तों पत्नी। उसी भाई की दोस्तों कौन? पत्नी, ठीक है ना। उसी भाई की पत्नी के पिता का पुत्र है, यानी कि रमेश के भाई की पत्नी के पिता का पुत्र है, कौन है? तो ये दोस्तों सुमित। कौन? सुमित। अब क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि सुमित का रमेश के साथ क्या संबंध है, यानी कि जो सुमित है दोस्तों रमेश का क्या लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए रमेश है, रमेश का दोस्तों ये कौन है? भाई है, ठीक। और उसकी जो पत्नी है उसका ये कौन हो जाएगा? उसका दोस्तों सुमित हो जाएगा, भाई। देखिए रमेश के भाई की जो पत्नी है और सुमित, उसका आपस में क्या संबंध हो जाएगा? बहन और भाई का। भाई ये हो जाएगी बहन, ध्यान दीजिएगा, और सुमित कौन हो जाएगा? भाई हो जाएगा। यानी कि रमेश के भाई की जो पत्नी है वही सुमित की कौन है? बहन है। तो बताइए सुमित कौन हो जाएगा? तो यानी कि आपके भाई की जो पत्नी होगा उसका जो भाई होगा कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों साला। कौन हो जाएगा? साला हो जाएगा। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रदर इन लॉ, या फिर कह सकते हैं साला, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों क्या है? 49 बच्चों की एक कक्षा में नितिन का आगे से स्थान 18वां है, तो पीछे से उसका स्थान क्या होगा? ऐसे सवालों को दोस्तों हम लोग कैसे हल करेंगे? देखिए हम लोग इधर लिखेंगे कुल बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आगे से स्थान दिया है तो यहाँ हो जाएगा आगे, ठीक है, प्लस पीछे से स्थान बताना है, आगे प्लस पीछे माइनस हो जाएगा 1। मान रख दीजिए कुल कितने बच्चे हैं? 49 बच्चे हैं, 49 हो गया, प्लस आगे से स्थान क्या है? 18वां है, 18 हो जाएगा, प्लस पीछे से स्थान बताना है, पीछे का मान हमें निकालना है, माइनस हो जाएगा 1। पक्षांतर कर लीजिए यहाँ पे। तो देखिए 49 और दोस्तों प्लस क्या हो जाएगा? 1, 50 हो जाएगा, और 18 प्लस क्या हो जाएगा? पीछे हो जाएगा, ठीक। 49 से कितना हो जाएगा? 50 बराबर 18 प्लस पीछे हो जाएगा, ठीक। और पीछे बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? पीछे बराबर हो जाएगा 50 - 18 बराबर हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा दोस्तों? 32। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको आप अपने हिसाब से पक्षांतर कर सकते हैं। अगला सवाल दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। एक निश्चित कुट भाषा में पार को ये लिखा जाता है, रेस को ये लिखा जाता है, तो केयर को कैसे लिखा जाएगा? चलिए ध्यान दीजिएगा। पार्क है यानी PARK, इसको क्या लिखा गया है? 37 49 यानी 3 7 4 9। आगे क्या है? रेस है यानी कि R है, A है, C है और दोस्तों E है। इसको क्या लिखा गया है? 47 62 यानी 4 7 6 2। हमें किसका बताना है? केयर का बताना है, CARE। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे P के सामने 3 है तो P का कूट क्या हो जाएगा? 3। A का दोस्तों 7, R का दोस्तों 4, K का दोस्तों 9, R का 4 हो जाएगा, A का 7 हो जाएगा, C का दोस्तों 6 हो जाएगा, E का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हमें किसका बताना है? सबसे पहले C का बताना है। यहाँ पे C आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आपको C दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। C के सामने कौन सा अंक है? 6, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, ठीक। एक हमारा कूट क्या हो जाएगा? A यहाँ पे है, बिल्कुल है, 7 लिखा है। A के सामने क्या है? 7 है, तो A का कूट क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। R का कूट दोस्तों क्या हो जाएगा? क्या आपको यहाँ पे R दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। R के सामने कौन सा अंक है? 4, R के सामने कौन सा अंक है? 4, तो R के लिए कूट क्या हो जाएगा? 4, 1 सेकेंड,
4 हो जाएगा। ठीक, और ई के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा कि आपको ई यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ई आपको यहाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ई के सामने कौन सा अंक है 2, तो ई के लिए कूट क्या हो जाएगा 2। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों 6742, क्या हो जाएगा 6742, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेमेल अक्षर का चयन कीजिए। कहने का मतलब यहाँ पे दोस्तों ये है कि यहाँ पे 3 ऑप्शन हमारे क्या होंगे एक जैसे और एक होगा अलग, अलग की पहचान हमें करनी है। यहाँ पे क्या है जी डी बी, इनका नंबरिंग कर लीजिए। सबसे पहले ए बी सी डी में दोस्तों जी आता है 7 नंबर पर, ठीक है, डी आता है 4 नंबर पर, ठीक है, और बी आता है दोस्तों 2 नंबर पर। उसी प्रकार से आर पी एन यानी 18, 16 और दोस्तों 14। उसके बाद क्या है डब्ल्यू यू एस यानी कि 23, उसके बाद क्या है 21, उसके बाद क्या है 19 है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एम के आई, एम आता है 13 नंबर पर, के आता है 11 पर और आई आता है दोस्तों 9 नंबर पर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक, 7 से दोस्तों यहाँ पे हुआ है 4 -3, 4 से दोस्तों 2 -2, ठीक, 18 से दोस्तों 16, ध्यान दीजिएगा 18 से 16 -2 हुआ है, 16 से 14 -2 हुआ है, 23 से 21 -2 हुआ है, 21 से 19 -2 हुआ है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देंगे तो 13 से 11 -2 हुआ है, 11 से 9 -2 हुआ है। तो दोस्तों -2 -2 -2 -2, ठीक है, -2 -2 -2, लेकिन यहाँ पे क्या है -3 है, क्या है -3 है। तो कौन से वाले ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए में। तो सबसे बेमेल कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि सबसे अलग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी में क्या है -2 -2 -2 -2 -2 -2, लेकिन यहाँ पे क्या है -3 और -2 है। तो -3 की वजह से क्या हो जाएगा ये वाला ऑप्शन हमारा सबसे अलग हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों क्या है, P Q से लंबा है और R S से लंबा है। यदि S Q से लंबा है लेकिन P से छोटा है तो P R से छोटा है तो सबसे लंबा कौन है। यानी इस सवाल में दोस्तों हमें यह बताना है कि सबसे लंबा कौन है। चलिए ध्यान दीजिएगा, P Q से लंबा है तो P क्या है Q से लंबा है, तो मान लीजिए कि यह है P, Q से लंबा है तो मान लीजिए Q ये रहा, ठीक। आगे क्या है, आगे है R S से लंबा है, ध्यान दीजिएगा R क्या है S से लंबा है, ठीक। यदि S Q से लंबा है, S क्या है Q से लंबा है, S क्या है दोस्तों Q से लंबा है, ठीक, S Q से लंबा है। और यहाँ क्या है R S से लंबा है। यदि S Q से लंबा है लेकिन P से छोटा है, ठीक है, S जो है Q से लंबा है, P से छोटा है, P R से छोटा है। ध्यान दीजिएगा जो P है R से छोटा है, इसका मतलब R कहाँ आ जाएगा सबसे ऊपर आ जाएगा। सवाल हो गया। देखिए P Q से लंबा है, P जो है Q से लंबा है, R S से छोटा है, R दोस्तों कुछ मिस्टेक हो गया, सॉरी R S से लंबा है तो R क्या है S से लंबा है। यदि S Q से लंबा है, S जो है Q से लंबा है लेकिन P से छोटा है, और P R से छोटा है, P दोस्तों R से छोटा है, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा, सबसे लंबा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा R। कौन हो जाएगा R हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों इस चैनल पे आपको मैथ बिल्कुल बेसिक से और दोस्तों शॉर्ट ट्रिक की सहायता से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन वाली जो सीरीज हमारी चल रही है, उसके अलावा साइंस के भी हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यदि आप लोग दोस्तों फौज में या आर्मी के किसी भी मतलब ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। और जहाँ पे आपको समझ में ना आता हो कमेंट में लिखिएगा कि हमें इस चैप्टर में समस्या है, तो उस चैप्टर को मैं बहुत ही आसानी के साथ समझा दूंगा। रीजनिंग का कोई भी चैप्टर होगा, अगर किसी भी चैप्टर में परेशानी हो रही हो तो कमेंट जरूर लिखिएगा। और मैथ किसी भी चैप्टर में किसी को भी समस्या हो रही हो तो बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करेंगे। आपको जोड़ घटाना गुणा भाग भी नहीं आ रहा है तो आप लोग बताइएगा, मैं उसको भी यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ समझा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग पहली बार में वर्दी पाना चाहते हैं तो चैनल से जुड़िए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।